जय गुरुदेव। गायत्री जयंती का वह विस्मरणीय दिन। भाग 1। गायत्री जयंती के इन पुण्य पलों में युग शक्ति के प्रेरक प्रवाह से जन मन अभिसिंचित है। भावनाएं उन भागीरथी को ढूंढ रही है जिनके महातप से गायत्री की प्रकाश धाराएं बही। महाशक्ति जिनके प्रचंड तप से प्रसन्न होकर इस युग में अवतरित हुई। वेद माता के उन वरद पुत्र को भावनाएं विकल हो खोज रही है। आज युग के उन तप सूर्य की यादें उन्हीं की सहस्त्र रश्मियों की तरह मन अंतःकरण को घेरे है। यादों के इस उजाले में वर्ष 1990 की गायत्री जयंती 2 जून की भावानुभूति प्रकाशित हो उठी, जब एक युग का पटाक्षेप हुआ था। प्रभु साकार से निराकार हो रहे थे। भावमय अपने भक्तों की भावनाओं में विलीन हुए थे। उस दिन न जाने कितनी भावनाएं उमंगी थीं, तड़पी थी, छलकी थी, बिखरी थी। इन्हें बटोरने वाले, संजोने वाले अंतःकरण के स्वामी इन्हीं भावनाओं में ही कहीं अंतर ध्यान हो गए थे। सब कुछ प्रभु की पूर्व नियोजित योजना थी। महीनों पहले उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे। इसी वर्ष पिछली वसंत में उन्होंने सबको बुलाकर अपने मन की बात कह दी थी। दूर दूर से अगणित शिष्यों भक्तों ने आकर उनके चरणों में अपनी व्याकुल भावनाएं उड़ेल दी थी। सार्वजनिक भेंट और मिलन का यही अंतिम उपक्रम था। तब से लेकर लगातार सभी के मन में उहापोह थी। सबके सब व्याकुल और बेचैन थे। शांति कुंज के परिसर में ही नहीं, शांति कुंज के बाहर भी सबका यही हाल था। भारी असमंजस था। अनेकों मनों में प्रश्न उठते थे, क्या गुरुदेव सचमुच ही शरीर छोड़ देंगे? अंतर मन की गहराइयों से जवाब उठता था, हाँ, पर ऊपर का मोहग्रस्त मन थोड़ा आकुलाकार सोचता था। सर्वसमर्थ गुरुदेव अपने भक्तों पर कृपा कर ही दें और अपना देह वसन छोड़ें। मोह के कमजोर तंतुओं से भला भगवत योजनाएं कब बंधी है? विराट की भला कहीं क्षुद्र बंधनों में बंधा करता है? गायत्री जयंती से एक दिन पहले रात में, यानी कि 1 जून 1990 की रात में, किसी कार्यकर्ता के स्वप्न देखा कि हिमाच्छादित हिमालय के श्वेत हिम शिखरों पर सूर्य उदय हो रहा है। प्रातः के इस सूर्य की स्वर्णिम किरणों से बरसते सुवर्ण से सारा हिमालय स्वर्णिम आभा से भर जाता है। तभी अचानक परम पूज्य गुरुदेव हिमालय पर नजर आते हैं, एकदम स्वस्थ, प्रसन्न। उनकी तेजस्विता की प्रदीप्ति कुछ अधिक ही प्रखर दिखाई देती है। आकाश में चमक रहे सूर्यमंडल में माता गायत्री की कमलासन पर बैठी दिव्य मूर्ति झलकने लगी। अब अपूर्व मुस्कान है माँ के चेहरे पर। वह कोई संकेत करती है और परम पूज्य गुरुदेव सूर्य की किरणों के साथ ऊपर उठते हुए माता गायत्री के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर तक गुरुदेव की दिव्य छवि माता के हृदय में हल्की सी दिखती है। फिर वेद माता गायत्री एवं गुरुदेव सूर्यमंडल में समा जाते हैं। सूर्य किरणों से उनकी चेतना झड़ती रहती है। क्रमशः जारी। आगे अगले। जय गुरुदेव। गायत्री जयंती का वह अविस्मरणीय दिन। भाग 2। देखने वाले का यह स्वप्न कुछ ही क्षणों में सुबह की दिनचर्या में विलीन हो गया। उसी दिन ब्रह्मवर्चस्व के एक कार्यकर्ता भाई के संबंधी की शादी थी। वंदनिया माता जी ने 1 दिन पहले से ही निर्देश दिया था कि शादी सुबह ही निपटा ली जाए। सामान्य क्रम में शांति कुंज में यज्ञ मंडप में शादियां 10 बजे प्रारंभ होती हैं, लेकिन उस दिन के लिए माता जी का आदेश कुछ अलग था। गायत्री जयंती के दिन यह शादी काफी सुबह संपन्न हुई। अन्य कार्यक्रम भी यथावत संपन्न हो रहे थे। वंदनिया माता जी प्रवचन करने के लिए प्रवचन मंच पर पधारी थीं। प्रवचन से पहले संगीत प्रस्तुत करने वाले कार्यकर्ता जगन माता गायत्री की महिमा का भक्ति गान कर रहे थे। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। गीत की कड़ियाँ समाप्त हुई। माता जी की भाव मुद्रा में हल्के से परिवर्तन झलके। ऐसा लगा कि एक पल के लिए वह अपनी अंतर चेतना के किसी गहरे एहसास में खो गईं। लेकिन दूसरे ही पल उनकी वाणी से जीवन सुधा छलकने लगी। प्रवचन के बाद प्रणाम का क्रम चलना था। माँ अपने आसन पर अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार
और आशीष बांटने के लिए बैठ गई। प्रणाम की पंक्ति चल रही थी। माताजी स्थिर बैठी थीं। उनके सामने अस्तित्व से वात्सल्य संवेदना झर रही थी। प्रणाम समाप्त होने के कुछ ही क्षणों बाद शांति कुंज एवं ब्रह्म वर्चस्व का कण कण यहाँ निवास करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का तन मन जीवन बिलख उठा। अब सभी को बता दिया गया था कि गुरुदेव ने देह छोड़ दी है। अगणित शिष्य संतानों एवं भक्तों के प्रिय प्रभु अब देहातीत हो गए हैं। काल के अनुरोध पर भगवान महाकाल ने अपनी लोक लीला का संवरण कर लिया है। जिसने भी जहाँ पर यह खबर सुनी वह वहीं पर अवाक खड़ा रह गया। एक पल के लिए हर कोई निःशब्द निस्पंद हो गया। सबका जीवन रस जैसे निचुड़ गया। थके पांव उठते ही न थे, लेकिन उन्हें उठाना तो था ही। असह्य वेदना से भीगे जन परम पूज्य गुरुदेव के अंतिम दर्शनों के लिए चल पड़े। क्रमशः जारी। जय गुरुदेव। गायत्री जयंती पर्व का वह अविस्मरणीय दिन, अंतिम भाग। शांति कुंज के कंप्यूटर कक्ष के ऊपर, जो बड़े हॉल के रूप में परम वंदनीय माता जी का कक्ष है, वहीं पर गुरुदेव का पार्थिव शरीर रखा गया था। महायोगी की महत चेतना का दिव्य आवास रही। उनकी देह आज चेतना शून्य थी। पास बैठी हुई वंदनीय माता जी एवं परिवार के सभी स्वजन वेदना से विकल और व्याकुल थे। माता जी की अंतर चेतना को तो प्रातः प्रवचन में ही गुरुदेव के देह छोड़ने की बातें पता थी। तब से लेकर अब तक वह अपने कर्तव्यों में लीन थी। सजल श्रद्धा की सजलता जैसे हिमवत हो गई थी। अब वह महावियोग के ताप से पिघल रही थी। अंतिम प्रणाम भी समाप्त हो गया, परंतु कुछ लोग अभी हॉल में रुके थे। प्रणाम करके नीचे उतर रहे एक कार्यकर्ता को एक वरिष्ठ भाई ने ही इशारे से रोक लिया। परम पूज्य गुरुदेव की पार्थिव देह को उठाते समय माता जी ने उसे बुलाया एवं भीगे स्वरों में कहा, बेटा तू भी कंधा लगा ले। माँ के इन स्वरों को सुनकर उनका रोम रोम कह उठा, धन्य हो माँ। वेदना की इस विकल घड़ी में भी तुम्हें अपने सभी बच्चों की भावनाओं का ध्यान है। सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा के पास आज जहाँ चबूतरा बना हुआ है, तब वहाँ खाली जगह थी। वही चिता के महायज्ञ की वेदिका सजाई गई थी। ठीक सामने स्वागत कक्ष के पास माता जी तख्त पर बिछाए गए आसन पर बैठी थी। पास ही परिवार के अन्य सभी सदस्य खड़े थे। आसपास कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। सभी की वाणी मौन थी, पर हृदय मुखर थे। हर आंख अश्रु का निर्झर बनी हुई थी। आसमान पर भगवान सूर्य इस दृश्य के साक्षी बने हुए थे। कण कण में बिखरी माता गायत्री की समस्त चैतन्यता उसी दिन उसी स्थल पर संघनित हो गई थी। भगवान सविता देव एवं उनकी अभिन्न शक्ति माता गायत्री की उपस्थिति में गायत्री जयंती के दिन यज्ञ पुरुष गुरुदेव अपने जीवन की अंतिम आहुति दे रहे थे। यह उनके जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति थी। आज वह अपने शरीर को इदम ना ममम कहते हुए यज्ञ वेदी में अर्पित कर चुके थे। यज्ञ ज्वालाएं धधकी। अग्निदेव अपने समूचे तेज के साथ प्रकट हुए। वातावरण में अनेकों की अनेक सिसकियां एक साथ मंद स्वर के साथ विलीन हुई। समूचे परिवार का कण कण और भी अधिक करुणार्द्र हो गया। सभी विहल खड़े थे। परम तपस्वी गुरुदेव का तेज अग्नि और सूर्य से मिल रहा था। सूर्य की सहस्त्रों रश्मियों से उनकी चेतना के स्वर झर रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं कह रहे हों, तुम सब परेशान ना हो, मैं कहीं भी नहीं गया, यहीं पर हूँ और यहीं पर रहूँगा।
मैंने तो केवल पुरानी पड़ गई देह को छोड़ा है, मेरी चेतना तो यहीं पर है। वह युगों युगों तक यहीं रहकर यहाँ रहने वालों को, यहाँ आने वालों को प्रेरणा व प्रकाश देती रहेगी। मैं तो बस साकार से निराकार हुआ हूँ। पहचान सको तो मुझे शांति कुंज के क्रियाकलापों में पहचानो। ढूंढो वर्ष 1990 की गायत्री जयंती से साकार से निराकार हुए प्रभु के इन स्वरों की सार्थकता इस गायत्री जयंती की पुण्य वेला में प्रकट हो रही थी। हम सबको उन्हें शांति कुंज रूपी उनके विराट शरीर की गतिविधियों में पाना है और स्वयं को इनके विस्तार के लिए अर्पित कर देना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।